हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं। साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी को कवर किया, उसके बाद केमिस्ट्री। अब हम लोग फिजिक्स की जो है क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किया गया है। साथियों, आप जानते हैं वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ PDF के रूप में मिल जाए, इसके अतिरिक्त टेस्ट होता है, क्विजेज होते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएँ और इसके साथ साथ अभी ऐप आ रहा है, आप उसका भी लाभ उठा पाएँ, तो आप हमारा ये नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। छोटी सी फीस है, पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराया जाता है। आइए यहां पर वीडियो को शुरू करते भैया। लेते हैं पहला क्वेश्चन। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है कैसा? नीला, काला, सफेद और लाल। आंसर पता हो मेरे भाई कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये आदत आपकी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि यही आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाएगा। अगर आंसर ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया काला। जी हाँ, अगर हम बात करें अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखने पर यह काला दिखता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल का अभाव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, ठीक है। जबकि पृथ्वी पर से जो है आकाश को देखने पर वो क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के बैगनी नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है कम होती है, जिसका वायुमंडल में मौजूद धूल आदि के कणों द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में और हाइड्रोजन में। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यानी निर्यात में। जी हाँ, सही विकल्प है निर्यात में। प्रकाश का वेग मतलब वस्तु अगर हम बात करें जो है वस्तु बटा पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस वस्तु को या पदार्थ का अपवर्तनांक जो है ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। हीरा, पानी, निर्वात और हाइड्रोजन में से निर्वात का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है क्या? एफेड्रिन, इक्वेलिन और एट्रोपिन, एड्रेनेलिन, ठीक है। ये देखें कानून गो एग्जाम में आपके पूछा जा चुका जो है प्रश्न है, जो कि आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका एट्रोपिन। जी हाँ, एट्रोपिन। अगर हम बात करें एट्रोपिन एक जो है एल्केलाइड का अति तनु विलयन है, जिससे मानव आँख की पुतली जो है फैलाई जाती है। ऑपरेशन के समय एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और उसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है भाई। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपको बताना। सही विकल्प है भैया प्रकाश तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, जिस कारण इसका विवर्तन बहुत कम होता है, जिसे हमारी आँख नहीं देख सकती है। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ हमको प्रतीत होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, विवर्तन द्वारा। यहाँ पर देखें सही विकल्प है परावर्तन द्वारा। जी हाँ, दिन में कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं आने पर भी कमरे में रोशनी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण कमरे में प्रकाश का जो है विसरित परावर्तन है। क्या है? विसरित परावर्तन। प्रकाश का विसरित परावर्तन जो है धरातल या किसी सतह के खुरदरे होने के कारण होता है। जब किसी खुरदरे धरातल या सतह पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो वे विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर के फैल जाती हैं, जिससे सतह के पास के कमरे में भी प्रकाश किरणें जो है आने से कमरे में प्रकाश आ जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? डायनमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा
जो है रेक्टिफायर द्वारा। आंसर करना है भाई, यहाँ पर देखें आप लोग आंसर करते रहें। सही विकल्प है भाई रेक्टिफायर द्वारा। जी हाँ, रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। डायनमो की अगर हम बात करें तो डायनमो जो है ये होता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है भैया। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पर है बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? शुद्ध जल, समुद्री जल, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक। भाई बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है समुद्री जल। जी हाँ, अगर हम बात करें इनमें से जो विकल्प दिया हुआ है बिजली का सबसे उत्तम चालक कौन है? समुद्री जल है। ठीक है, सबसे उत्तम चालक, क्योंकि समुद्र जल लवणीय होता है। क्या होता है? लवणीय, इसमें नमक होते हैं। ये लवण जल को आयनीकृत कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवास को ही हम बिजली का बहना कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो है समुद्री जल बिजली का उत्तम चालक है। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटो वोल्टाइक सेल के द्वारा, लेक लेंच सेल के द्वारा, जो है वोल्टाइक सेल के द्वारा, शुष्क सेल के द्वारा। आंसर करना मेरे भाई, आंसर करते रहें। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है फोटो वोल्टाइक सेल के द्वारा। सोलर फोटो वोल्टाइक सेल और विकिरण को विद्युत में परिवर्तित करता है। ठीक है, एक सोलर सेल यानी सिलिकॉन या अन्य अर्धचालक सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करना भाई, सही विकल्प ये है आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि समान वोल्टेज पर लघु पथन के समय प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में घरेलू उपकरणों को लघु पथन से होने वाली हानि से बचाने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, किसी भी क्रम में। आपको आंसर करना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है समानांतर क्रम में। जी हाँ, अगर हम बात करें यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे, ठीक है, तो यह प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, अर्थात अगर हम बात करें तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन की पहचान प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का समान होना है। ठीक है, हम बात करें विद्युत परिपथ में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग करते हैं। इस वजह से घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि समानांतर क्रम में ही लगे रहते हैं। चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन, 300 केल्विन। बताएं आंसर सही आपका। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है 133 केल्विन। जी हाँ, यदि हम बात करें किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन यानी वायुमंडलीय ताप पर होता है। ठीक है, अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिससे मरकरी, बेरियम और कैल्शियम, तांबा तथा ऑक्सीजन आदि पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। मोबाइल चार्जर होता है, ठीक है, एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपको आंसर करना मेरे भाई। देखें जो सही आंसर है वो है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है। क्या होता है? एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को भी डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो भाई देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति यहाँ पर है धारामापी, विभवमापी, डायनेमो, ट्रांसफार्मर। आंसर करना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है जो आयोग ने माना है वो है डायनेमो और ट्रांसफार्मर दोनों। जी हाँ, किसी चालक को किसी परिवर्ती जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहन बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे द्वारा किया गया और उसमें डायनेमो और ट्रांसफार्मर तथा विद्युत जनित आदि
इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो भाई इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा और इसमें दोनों आंसर होंगे तो राम भरोसे ही है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक दिखता है तो आप सही मान लीजिएगा। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम। तो सही आंसर है भैया यहाँ पर जर्मेनियम, ठीक है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घटती है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर करना है, सही विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका घटता है। क्या है? घटता है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य होती है, अर्थात किसी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है, ठीक है। इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन ने, मिल्टन ने, रदरफोर्ड, फैराडे ने। आपको बताना है सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है थॉमसन। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1800 कब? 1897 ईस्वी में। कब? 1897 ईस्वी में सर जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। चलो आगे देखते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रतिक्रिया, विखंडन प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, दहन प्रतिक्रिया। कब सही विकल्प है? संलयन प्रतिक्रिया। जी हाँ, अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। चलो भाई आगे देखो, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को, साधारण जल को। आंसर करना है मेरे भाई आपको यहाँ पर सही, ग्रेफाइट को। जी हाँ, हम बात करें नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। D2O भारी जल, ठीक है। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तो रिएक्टर को परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं, किंतु भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग होता है तो वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। चलो भाई आगे देखो, ये है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन। आंसर करना भाई सही विकल्प, यह है भारी पानी। जी हाँ, भारी जल यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक H2 का ऑक्साइड D2O है। परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों जो है जिनमें यूरेनियम 238 व प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें ऐसे नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग विमंदक व प्रशीतक के रूप में दोनों रूप में किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? कहेगा कलपक्कम, नरौरा, तारापुर। आंसर करना मेरे भाई, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका सी यानी नरौरा। जी हाँ, नरौरा। भारत का नरौरा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन या उन्नत दबावयुक्त तथा भारी जल आधारित परमाणु संयंत्र है, ठीक है, जहां 220 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर कार्यरत हैं, ठीक है। चलो भाई आंसर करो यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन का। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तारापुर, रावतभाटा, कैगा, नरौरा, उत्तर प्रदेश। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सी है आंसर, कैगा, कर्नाटक। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र 1969 ईस्वी में तारापुर में लगाया गया, जहां 20वां परमाणु बिजली घर को कैगा में लगाया गया था। कहां पर? कैगा में। अगर हम बात करें वर्तमान में परमाणु बिजली घरों की कुल संख्या की तो कितनी है? 22 है, ठीक है। 22वां परमाणु बिजली घर कुडनकुलम तमिलनाडु में। चलो आगे देखो, कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, रेडियो मार्कोनी, स्कूटर FG14, लिफ्ट, कालबेंच, बिजली का पंखा, गिलेट। आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए सही विकल्प है रेडियो
जिसकी खोज किसने किया था? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार इटली के भौगोलिक शास्त्री गुलियल्मो मार्कोनी ने किया था। कब किया था? 1880 के आसपास में, 1890 के आसपास में, ठीक है, 1995-96 के आसपास। अगर हम बात करें 1919 ईस्वी में ग्रानविले जो है ब्रैडसा ने किसकी खोज की थी? स्कूटर की खोज की थी। किसने? ग्रानविले ब्रैडसा ने, ठीक है। अब इसका किया था। यह बैठने योग्य सिंगल सिलेंडर 123 सीसी का स्कूटर था जो पिछले पहिए से चलता था और इसकी अधिकतम गति 15 मील प्रति घंटा थी, ठीक है। आज के स्कूटर जैसा ही था, जिसके सवार को सुरक्षित रखने के लिए लेग सील और बॉडी वर्क भी थे, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें लिफ्ट का आविष्कार की, लिफ्ट का, तो इसका आविष्कार 1852 में कब हुआ था? 1852 ईस्वी में हुआ था और अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेग ओटिन ने किया था। एलिसा ग्रेग ओटिन इन्होंने किया था, HG ओटिन ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करें बिजली के चलने वाले पंखे का आविष्कार शूलर एस व्हीलर ने, किसने? शूलर एस व्हीलर ने के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1882 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए सूचियों में आपको सही कोड बताना। यह है विशेषताएं, यह है कण, शून्य द्रव्यमान जो है पोसिट्रॉन, भिन्नात्मक चार्ज न्यूट्रॉनो, भिन्नात्मक स्पिन कॉर्क, इंटीग्रल स्पिन प्रोटॉन। तो आंसर करना है भैया यहाँ पर सही। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये है भैया सी आंसर। यहाँ पर ये कोड के माध्यम से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सही है वो है 2, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका 3, फिर उसके बाद है 1, फिर उसके बाद है आंसर आपका 4। ये है आपका सही सुमेलन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो विशेषताएं शून्य द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो क्या है? न्यूट्रिनो। भिन्नात्मक चार्ज की बात करें तो कॉर्क, और भिन्नात्मक स्पिन की बात करें तो कौन है? पोसिट्रॉन, ठीक है। और इंटीग्रल स्पिन की बात करें फोटॉन। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने का यंत्र है क्या? पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, फोनोग्राफ। आंसर करना है झूठ का पता लगाने का। आप देखें यहाँ पर पॉलीग्राफ, कई बार हमने पढ़ाया है और आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा है। झूठ का पता लगाने वाला यह यंत्र पॉलीग्राफ कहलाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। आंसर करिएगा सही विकल्प को। यहाँ पर देखिए वापसी की शक्ति। मेरे भाई किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का उस सतह से वापस परावर्तन हो जाता है उसको एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं, ठीक है। चलो, इससे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यदि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? 30% है भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है एल्युमिनियम आयन, ओजोन, मीथेन और फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ओजोन। जी हाँ, प्रकाश जो है रासायनिक धुंध प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से अपक्रिया करके एक भूरे आवरण का निर्माण शहरों के ऊपर करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, भारी धातु लवण। आंसर करना है सही विकल्प। यहाँ पर देखें यह है अवरक्त किरणें। जी हाँ, अगर हम बात करें उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। आंसर करना है इसका आपको सही। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के तत्वों के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकों को संलित करने के लिए अत्यंत उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। जैसे हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम में होने वाले नाभिकीय अभिक्रिया अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की क्रिया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कल पक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के लिए, रेल इंजन कारखाना के लिए, जो है यहाँ पर देखें रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण, अंतरिक्ष केंद्र हेतु।
तो कल्पक्कम की बात हो रही है मेरे भाई। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है परमाणु शक्ति के कारण। किसके? परमाणु शक्ति के कारण। ये आपका यहाँ पर सही विकल्प है, सुर्खियों में रहा। तमिलनाडु के में स्थित कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कल्पक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम के स्थान पर प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। आज का यह है अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? एल्युमिनियम, और उसके बाद तांबा, चांदी और सोना। आंसर करिएगा। सही विकल्प, सही विकल्प है चांदी। जी हाँ, विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु क्या है? चांदी है। ठीक है। सुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें से मतलब होने वाले विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध कम से कम करता है। चांदी जो है एक सर्वोत्तम सुचालक है। चालकता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो चांदी, फिर उसके बाद कॉपर का नंबर आता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा का नंबर आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी पढ़ाया गया वो सब PDF में मिल जाए, टेस्ट क्विजेज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, तो 9565272442 नंबर पर व्हाट्सअप करिए और जो है टेस्ट एंड क्विजेज वाला जो ग्रुप बना हुआ उसमें जो है जुड़ जाइए। और इसके साथ साथ अब ऐप आ रहा है तो आप उसका भी लाभ उठाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।